We all have an original mind that yearns for beauty, truth, and happiness. We want to be good people, able to raise beautiful families where all relationships of true love can blossom. Strong families are the building block of a healthy community, where each person can work together to create a peaceful and prosperous world. We are the Family Federation. Join us for world peace and unification. Good everyone, and good morning, our Haveli parents and true parents, our national leader, and all peace-loving brothers and sisters join today peace devotional series. So let us start our devotional series by singing peace song. So please listen our.
बचने की। होंगे दूर हर एक तनाव हमारे मन के, होंगे पूरे सपने माता पिता के। भक्ति है ये परम शक्ति की पुकार, अनंत शांति प्राप्ति की। भक्ति है ये परम शक्ति की पुकार, अनंत शांति प्राप्ति की। सर्वधर्म समभाव के आवन से वसुधैव कुटुम्बकम निर्माण की। वसुधैव कुटुम्बकम निर्माण की। भक्ति है ये परम शक्ति की। Iron will in order to You. Now let us greet our Almighty Creator and beloved true parents. हम सच्चे माता पिता के चरणों में सर झुकाकर उनका अभिवादन करेंगे। तो किम्बे बरो। So let us recite our family pledge number 5. Our family, the honor of Chanil Guk, pledges to strive every day to advance the unification of the spirit world and the physical world as subject and object partners by centering on true love. So now opening invocation, हम हिंदू महाराज गुरु जी के माध्यम से शांति मंत्र सुनकर दिन का शुरुआत करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now join my short prayer. स्वर्ग में विराजमान हमारे सच्चे माता पिता और मानव मुक्ति के उद्धार के लिए प्रेरित हमारे सच्चे माता पिता, आदरणीय सच्चे माता पिता को मैं फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें पुनः फिर से हमें जीवन दिया और हमें आज का ये दिन दिया और फिर से असम के इस सेंटर में आकर के हमें इस मॉर्निंग पीस डिवोशन का सभी लोगों को एकत्रित करके ये जो हमारा सभा सुबह में चल रहा है पिता परमेश्वर, इसमें हमें फिर से जोड़ने का प्रयास किया पिता परमेश्वर। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें फिर से सहभागिता बनाया पिता परमेश्वर। आज हम सभी भाई बहन अपने नेशनल लीडर के साथ इस महान देश में शांति की गतिविधि हम सभी लोगों के साथ मिलकर दिन का शुरुआत, अपने शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत आपको आराधना से कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें सद्बुद्धि दें और हमें मार्गदर्शित करें और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें इस आपके इस कार्य में सही तरीके से कर सकते पिता परमेश्वर। हम सभी
शांति परिवार के सभी लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं पिता परमेश्वर कि एक आज वो हमारे साथ एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़े होंगे और आपके इस कार्य को तहे दिल से अपने लगन से आपके इस कार्य को और आपके इस महान मिशन को समर्पित करेंगे पिता परमेश्वर। मैं सबको आप धन्यवाद अर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर की वो हमारे साथ अच्छी दिन के साथ ज्वाइन करें पिता परमेश्वर। आप सबको आप आशीर्वाद दें पिता परमेश्वर कि उनका दिन अच्छा जाए पिता परमेश्वर। उनका आज का जो भी काम उनका हो वो सही तरीके से हो सके पिता परमेश्वर। मैं उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने हमें जोड़ा और हमारे नेशनल डे के अच्छे आगे का काम जो उनका है वो सही तरीके से चल सके पिता परमेश्वर। तो आज हम सभी लोगों की तरफ से मैं आपके आज का ये प्रार्थना को सभी भाइयों बहनों की तरफ से अपने नेशनल डे की तरफ से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। कृपया स्वीकार करें। आज ओम शांति। Okay, now is the time for sharing our Facebook live page. Please kindly share our Facebook live page. आप सभी लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस पीस डिवोशन को देख सके और इसके महत्व को समझ सके। Thank you everyone for share our Facebook live page. And now is the time for listen our true mother biography by our national leader. So please big round of applause for our national leader. For big round of applause. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, our Almighty Creator, our Heavenly Parent, our beloved true parents, Father and Mother Moon, the great religious leaders of all religion, and none other than our loving family members who are in the Zoom and maybe some little in Facebook Live. I hope you all are fine and doing well. And let's now begin our morning peace devotion series. So once again, a very good morning and welcome to everyone in this another episode of the Peace Devotion series of 20th November 2020.
24. We are live in Facebook in the Peace Movement page, and we are here in Zoom with all our family members. We are so grateful to meet again. We are doing this peace devotion series for the sake of many important purposes, but most important are that we, starting from our own life, we want peace in this whole world, our world and world of everyone. So this devotion is a devotion for peace. And we are so fortunate to be able to attend this precious morning again. And for the sake of peace, we are learning from a great life of our beloved true parents. And this time we are learning from our beloved true mother's life story. उनकी जीवन यात्रा की जो कहानी है, जीवन यात्रा है, उनकी अपनी शब्दों में हम सुनकर प्रेरणा लेने के प्रयास कर रहे हैं। और हम चौथे चैप्टर पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इस पुस्तक की, और जो चैप्टर ईश्वर के जो प्रकाश है वो कांटे भरे रास्ते पर ही हमें मिलते हैं, चमकते हैं। इस विषय पर अपनी जीवन की सबसे कठिन पीरियड को मदर यहाँ पे पेश कर रही है हमसे। और हम कल तक एक टॉपिक में थे, हमने बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट किए, और उसके बाद हम कल डैफोडिल वाली टॉपिक को खत्म करके द समर रेन फेल इन द लॉन, तो जो बेल्वेडियर गार्डन की ट्रेनिंग सेंटर की लॉन में बारिश के साथ मदर की उन सभी यादें, जो खासकर अमेरिका में अनेकों रैली होते वक्त के समय की यादें थी, बहुत ही यादगार पलें, बहुत ही यादगार। मुझे लगता है आपको वो पल हमेशा याद होनी चाहिए। मदर किस तरह से अपने इमोशंस को काबू में रखकर उस 40वीं सालगिरह को संपन्न कर रही थी, वहां तक हमने कल पढ़ा। अब आज एक नई टॉपिक शुरू हो रही है इसी चैप्टर का, और ये और दर्दनाक, बहुत ही पीड़ादायी क्षण की कहानी है। लेकिन ये टॉपिक को भी मदर कहती है कि अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री रैंग आउट फ्रॉम दानवरी। दानवरी प्रिजन का नाम है, और उस प्रिजन के अंदर से एक विजय की गीत को हमने कुंजेमान किया, मदर ऐसे कह रही है। क्या हुआ? एक विजय की गीत, विजय की गाना दानवरी से होते हुए बजी वहां पे। तो वो दानवरी क्या थी? मदर आगे कहती है अपने शब्द में, माय हस्बैंड एंड आई वेर वेल अवेयर ऑफ द मेनी हु अपोज्ड अस। हमें याद था कितने लोग हमारी विरोध करते हैं। मदर जानते, मतलब हर किसी को पता है, अगर हमारे सामने ही बैठा हुआ आदमी अगर थोड़ा उल्टा सीधा सोचने लगे, उसके चेहरे में हमें भाव से पता चल जाती है, इमीडिएटली पता चल जाता है। हर किसी के अंदर वो ओरिजिनल मन होती है जो इमीडिएटली पता कर सकता है। अगर हम बुरा भी करेंगे तो पता चल जाता है अपने आप को, और कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, वी कैन इमीडिएटली फाइंड आउट, वी कैन नो। और क्या क्या बोल के विरोध किया जाता था फादर मदर को, द चार्जेज ऑफ ब्रेन वॉशिंग, जो मतलब
ब्रेन वॉशिंग को हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? ब्रेन वॉशिंग कोई किसी को पता है? ब्रेन वॉशिंग दिमाग को धो डालना बोला है। अब धो डालना मतलब ऐसा कि अब खाली कर देना, वो ये अलग किस्म की ब्रेन वॉशिंग है। यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं बताया है हिंदी। तो ये थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है कि किसी के दिमाग को पूरा खाली कर देना, और जो जो हम करना चाहते हैं, एक प्रकार से जो हिप्नोटाइज करते हैं ना लोग, उस प्रकार की चीजें करवाना किसी को पूरी तरह से। मतलब हम जो करवाना चाहते हैं वो करवाने के लिए अगर प्रेरित करते हैं, मतलब करते हैं, तो उस प्रकार को ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। तो कहने लगे कि लोग फादर ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, ये तो मतलब बार बार दोहरा कर लगाने वाली आरोप थी फादर मदर को। सच ए स्क्रूलियस क्रिटिसिज्म ऑलवेज फॉलोड माय हस्बैंड एंड मी। ये बहुत ही मतलब हास्यास्पद, बहुत ही मतलब क्या बताया जाए अब। और फादर जवाब दिया करते थे इसलिए कि हम ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम हार्ट वॉशिंग कर रहे हैं, हम हार्ट वॉशिंग कर रहे हैं। ऐसे झूठ झूठ अनेक किस्म के झूठे आरोपों बार बार लगाए जाते थे। अब इसके विषय में कुछ बोलना ही बेकार है, बट सच इज द स्टोरी ऑफ गॉड्स स्टोरी। अब ये तो भगवान के रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति को इस प्रकार की स्टोरी, कहानी को झेलना है। द मूवमेंट अगेंस्ट अस इन द यूनाइटेड स्टेट रीच्ड इट्स क्रेसेंडो इन द लेट 1970s। अपना जो वॉशिंगटन मोन्यूमेंट का जब रैली था, 5 लाखों लोगों को इकट्ठा करना, और उसके पश्चात तो अपने जो विरोधियों की जो विरोध थी वो चरम पर पहुंच गई थी। मतलब उसकी पराकाष्ठा में पहुंच गई थी, चरम पर। द मूवमेंट अगेंस्ट अस इन द यूनाइटेड स्टेट रीच्ड इट्स crescendo in the late 1970s. The Washington Monument Rally was the tipping point for those who hoped our movement fail. अब लोग सोच रहे थे कि इसके बाद तो ये मूवमेंट खत्म होना है, लेकिन and the critics and the fear mongers now envision the unification principle spreading like wildfire throughout America. लेकिन उसके उल्टा हुआ कि लोग तो सोच रहे थे ये खत्म होगी, लेकिन धुआंधार तरीके से सच्चे माता पिता की शिक्षाएं पूरी अमेरिका में पूरी मतलब एक जंगल की आग की तरह फैल रही थी, जंगल की आग की तरह। आगे मदर कहती है, वहां पे बहुत सारे चीजें कहती है। अब अचानक से क्या हुआ, कौन कौन विरोध में आ गए, कैसे कैसे विरोध करने लगे लोगों ने, कैसे कैसे बड़े बड़े लोग भी विरोध करने लगे। इवन पार्लियामेंट के सांसद, मतलब सीनेटर, कांग्रेसमैन विरोध में आए। फिर बाद में वही सीनेटर जब अपना चुनाव हार जाते हैं और कहीं का मेयर बन जाते हैं, तो वही मेयर फिर फादर को वेलकम करता है। तो अनेक अनेक चमत्कारी घटना होती है वहां पे। लेकिन लेट 1970s में शुरू हुई विरोध, और आपको सुन के हैरानी हो जाएगी, यहां तक कि हॉलीवुड के मूवी तक बनी है फादर के विषय में, फादर को विरोध करते हुए। हॉलीवुड में लोगों ने फादर को ही नेगेटिव प्रकार से प्रचार करने के लिए ऑफिशियल हॉलीवुड मूवी बनी हुई है। आप लोगों में से किस लोगों को मैंने कुछ समय पहले शेयर किया था, कितने लोग, मैं तो हैरान हो गया। मुझे एक्चुअली में वो मूवी अभी कुछ महीने पहले ही मिली, और मैं वो मूवी देखा तो मैं हैरान रह गया। अरे वाह, ये ताकत लगाई थी अमेरिका ने फादर को भस्म करने के लिए, फादर को खत्म करने के लिए, मदर को खत्म करने के लिए।
हॉलीवुड में मूवी तक बनाया। कांट इमेजिन, कांट इमेजिन। तो अमेरिका पूरी तरह से, पूरी दुनिया एक हिसाब से फादर के मदर के पीछे लग गई थी और खत्म करने की इरादा थी। आप जानते होंगे हमारे इंडिया से गए हुए अनिल वर्मा हमारे फेसबुक में गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनिल वर्मा भाई, कहाँ हो आप? कभी कभी जूम में भी लाइव आ जाया करो। आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति थी और ऐसे स्थिति में अब अचानक से फादर को केस चलती है। केस भी एक छोटा सा मामला, वो मतलब वो मूवी जब फादर को जेल जाने से 1-1.5 साल पहले वो मूवी आ गई थी और वो मूवी में डिक्लेयर कर दिया गया था कि रेवरेंड मून विल गो टू जेल। कैन यू इमेजिन? मैं तो वो मूवी देख के हैरान हो गया। उस मूवी में पूरी तरह से एक षड्यंत्र की पूरी कहानी लिखी गई है। तो उस कहानी से हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये विरोधों के, अनेक विरोधों के बाद फादर को अंततः अब अमेरिका के कोर्ट ने दोषी करार किया। ऑल्दो फादर मून हैड डन नथिंग रॉन्ग, मदर कहती है मेरे पति फादर मून ने कोई गलतियां नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने गलतियां दिखाई कि उन्होंने टैक्स चोरी की। मतलब सरकार को जो टैक्स भरना था वो टैक्स भरे नहीं, वो भी कितने पैसे का? सिर्फ 7,000 समथिंग डॉलर की, 7,000 समथिंग डॉलर की, $7,000 की, जबकि लाखों पैसा, 5 लाख लोगों को अनेक रैलियां, कितने लाख पैसा खर्च किए होंगे फादर ने डॉलर अमेरिका में, कितनी। और अमेरिका को मिली क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। एक $7,000 की टैक्स ना देने की आरोप उन्होंने सिद्ध किया, उस आरोप में उनको दोषी डिक्लेयर किया। और उस दोष में अमूमन मदर कहती है अपने इस पुस्तक में ही कि जनरली लोग टैक्स भर देते, फाइन दे देते तो छूट जाते हैं, लेकिन फादर को कोर्ट के जज ने डिक्लेयर किया, मुस्कुराया और डिक्लेयर किया। कहती है मदर अपने पुस्तक में, कहती है कि फादर को जेल भी घोषित किया और 18 महीने का जेल और $25,000 फाइन, $25,000 फाइन। ये अकल्पनीय था, अकल्पनीय था। इवन फादर जब जेल में जो मतलब कोर्ट में जब जज फैसला डिक्लेयर करता है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, सरकारी लॉयर जो था, वो सरकारी लॉयर से हाथ मिलाने के लिए फादर तो खुश होके जाते, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते, और वो लॉयर जो था प्रोसिक्यूटर, वो हाथ भी नहीं मिलाता है फादर से, पीठ दिखा के चला जाता है। मदर यहां पे कहती है, सो फादर नेवर अफ्रेड विद एनीथिंग। The judge announced his gavel and pronounced his decision. I sentence you to 18 months in prison and 25,000 fine. और उसके बाद हायर कोर्ट में मुद्दा गया। अगले 2-3 महीने वहां पे प्रयास की गई कि उसको रोका जाए, उसको उस सजा को बदर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने फादर को कुछ भी नहीं सुना। हमारे दलीलों को, हमारे आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल भी नहीं सुना फादर के तरफ से। और मदर अब यहां कहती है, ये वीडियो में भी सुनने को मिलती है, मदर की लाइव करके यूट्यूब में जाके वीडियो ही देखोगे तो ये मदर ने एग्जैक्टली बोली हुई शब्द है। मदर कहती है, मैंने जैसा कहते देखो, ये वीडियो से मैंने कॉपी किया हुआ फोटो है, ये वीडियो में मिलती है। मदर कह रही है, अपने शब्द में, अपने जुबानी से कह रही है, जुलाई 20, 1984
is a day I wish I could erase from history. मैं इस 20 जुलाई को, क्या हुआ? स्क्रीन आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। मैं 20 जुलाई को हो सके तो मैं इतिहास के पन्नों से मिटा देना चाहती हूं. I want to erase this day from the page of the history. On that day, ये दिन ऐसा था, my husband left our home and was incarcerated in Danbury prison. उनको डानवरी प्रिजन में सजा के लिए अपने घर छोड़ के जानी पड़ी थी. As we departed at 10 that evening, रात के 10 बजे फादर जेल में जब गए, he gave words of hope and encouragement to our members. जाने से पहले वो स्पीच दिए सारे अमेरिका में इकट्ठे हुए मेंबर को, who had gathered at that Belvedere, वही ट्रेनिंग सेंटर में, with the several members we drove to the prison. हम कुछ मेंबर एक साथ मिलके फादर को जेल तक छोड़ने चले गए. I was resolved not to reveal my emotions. मैं फादर के सामने नहीं रोऊंगी. मैंने ये प्रण की थी मन में कि मैं फादर के सामने नहीं रोऊंगी. Father Moon had asked the members to dispel their anger and sadness. फादर ने तो अपने अंदर के गुस्से और अंदर के दुख को मिटाकर उन्होंने बोला था, गुस्सा और एंगर और कोई भी दुख मन में मत लेना. कोई भी, डू नॉट क्राई फॉर मी, मेरे लिए कोई नहीं रोएगा, बट प्रे फॉर अमेरिका. ये अमेरिका को आप लोग प्रार्थना करो. मैं अमेरिका के लिए जेल जा रहा हूं. मैं अपने गलती से, अपने पापों से, अपने कोई दोषी करार होकर नहीं जा रहा हूं. मैं तो इस देश को गंदगी से निकालने के लिए, जो पतन के राह पर है, उस राह से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं. आप अमेरिका के लिए प्रार्थना करो. और मदर आगे कहती है, अ फीलिंग ऑफ डार्कनेस, डीप डार्कनेस, कहां? डिसेंडेड एज वी वॉच्ड फादर मून इंटर द प्रिजन. जैसे ही फादर अंदर जा रहे थे तो एक भयंकर अंधकार वहां पे छाया गया. मतलब मदर को पूरी संसार अंधकार लगा होगा. और मदर कहती है, वी स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द इंट्रांस. हम फादर के उस इंट्रांस पे बैठे रहे. देखो फादर अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जेल की तरफ जा रहे हैं फादर. ये वीडियो भी देखने को मिलती है आपको. हम गेट पर खड़े रहे. ऐसे लगा एज इफ माय हस्बैंड माइट जस्ट टर्न अराउंड एंड कम बैक आउट. मैं ऐसे लगा कि मेरे पति जस्ट मुड़ेंगे और वापस आ जाएंगे बाहर. विद अ साय, बहुत पीड़ा दिल में लेते हुए, आई कंसोल्ड एवरीवन. मैंने सभी को सांत्वना दी. एंड we turned and walked away. हम अपने रास्ते मुड़ गए. My husband was embarking on an unfair prison from in a foreign land. एक विदेशी भूमि में मेरे पति एक बहुत ही जेल झालपूर्ण तरीका से, बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीका से जेल भेजे जा रहे थे. And I knew that I had to forgive the people who had put him there. मुझे पता थी कि मुझे उन लोगों को माफ करनी थी जिन लोगों ने मेरे पति को जेल भेजा. It was our opportunity to practice our movement's most fundamental ethic. हमारे अभियान की सबसे आधारभूत नीति, जो सिद्धांत है, love your enemies
and live for their sake. दुश्मन को प्रेम करो और उनके लिए काम करो, जियो। ये हमारी सिद्धांत को अभ्यास करने की, ये मेरे लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई कि हम दुश्मन को प्रेम करें। दुश्मन को प्रेम करें। पता नहीं कितने लोग ऐसे भावना ला पाते हैं मन में, ये अकल्पनीय है। तो मैं ये बहुत लंबा चैप्टर ही बहुत, मैंने शुरू से कह रहा था। अभी एक और टॉपिक बाकी है, इसी टॉपिक का 10, 12, 13 पेज है पुस्तक में, लेकिन मैं इसको कट करके आपको कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। और आप विस्तार से अगर पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको हर शब्द पर, अगर आप वाकई दिल से फादर से मदर से जुड़े हैं तो आपके आंसू नहीं रुक पाएंगे। जब शुरू में कोरोना ही था, यह पुस्तक जब निकली थी और कोरोना ही चल रहा था, हमें कोरिया में जब पुस्तक लॉन्च हुई 2020 में, तो कोरियन ही पुस्तक थी, अंग्रेजी नहीं आई थी। तो फिर अंग्रेजी जैसे ही अमेरिका में प्रकाशित हुई, कोरोना ही चल रहा था। मैंने अमेरिका से इस पुस्तक को जब अमेजन से ऑर्डर करके लाया तो 3,3500, लगभग 4,000 रुपए इसमें खर्च हुआ। तो जैसे ही पुस्तक आई और हम कोरोना के टाइम, एक ही पुस्तक आया था, तो एक ही पुस्तक हम पति पत्नी बैठ के पढ़ने लगे। और हर पन्ने शुरू से ही जब पढ़ते थे तो पता नहीं वो कहां से क्या स्पीड थी, एकदम से हर पन्ने, शुरू के ही पन्ने से। मदर जब इवन प्रीफेस में ही बोलती है, वो जो पुस्तक के प्रस्तावना में ही बोलती है कि कैसे जीवन जी, किस विषय में ये पुस्तक है। हम एक साथ हम शब्द को पढ़ भी नहीं पाते थे, आंखें में आंसू आने के कारण। तो हमने पति पत्नी ने इस प्रकार से इस पुस्तक को पढ़ा है। आप भी पुस्तक को व्यक्तिगत तरीके से, गहराई से, शब्द शब्द को पढ़कर आप अनुभव करने का कोशिश करिए। मुझे किसी व्यक्ति ने इवन ये भी कहा है कि जो इवन अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो अभी भी परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, वो तो 70% ही ट्रांसलेशन है बोल रहे थे मेरे को। तो 30% बातें अभी भी मदर की जो आत्मा की बातें अपने शब्द में कोरियन में कही, वो शब्द को अगर वाकई हम समझ पाएंगे तो हमारा दिल निकल आ जाएगा बाहर। तो ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण, लेकिन बहुत ही हिम्मत के साथ मदर फादर जो कर रहे हैं, मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं, हम भी लोगों से खामखा, हम तो अपने को ही एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं। यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े दुश्मन जो आपको खत्म करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे लोगों के साथ लड़नी भिड़नी पड़ती है। लेकिन अब क्या करें। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत सॉरी, एक कॉल लेना पड़ा, मेरा फ्लाइट का अपडेट था। मैं आज फिर पुनः सिक्किम जा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कितने सिक्किम जाता है ये बंदा, लेकिन सिक्किम के लोग अगर सुन रहे हो तो आई लव सिक्किम, आई लव इंडिया, आई लव ऑल मैनकाइंड। बट सिक्किम में जो स्थिति है, हम सब के सदस्य जिस प्रकार से अभी निष्क्रिय है, उनको थोड़ा सक्रिय करने की इरादे से हम 23 और 24 को एक विशेष सेमिनार का ही आयोजन कर रहे हैं, ओवरनाइट स्टे के साथ। तो कोई सिक्किम के आसपास के भी अगर आना चाहते हैं, आसाम से कुछ लोग आना चाहते हैं, तो साधेबेन मैडम आपको स्वागत है सिक्किम में, आप आ सकती है। और आसाम से तो सिक्किम नजदीक है, तो मैं
उसी का फोन रिसीव किया। वंस अगेन लेट्स रियली deeply think about how this Danwari prison sharing of True Mother will move on. तो दानवरी प्रिजन को और हम कल भी इसमें समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स प्रे फॉर द विक्ट्री ऑफ आवर ट्रू मदर्स grand event of 2025, the opening entrance ceremony of Chanongong। सब मिलकर कहे भारत माता की जय और हमारे सच्चे माता पिता की जय। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your inspirational message. So now is the time for sharing and reflection. And anyone want to share, please unmute yourself and share your words. Good morning, our heavenly parents to parents. Good morning, our national leader. Good morning, our peace family members. Thank you for joining with us. So I want to share. I think सोनम भैया ने भी अनम्यूट किया था, तो हाँ मनो संजय you can share first. Maybe I will share. Okay. Good morning, everyone. Good morning, our national leader and Sudhanshu Bhai, for your continue doing the MC. And yes, today's topic, as our national leader said, it was a very, very heart-touching and one of the emotion movement for our founder, which he fought in the USA. So as our true father, his motto, and he went to USA actually to restore the people of US, to share the word of God's. And he rightly said that don't pray for me, to pray for the American peoples. So that was the heart of our true father. And through today's topic, so I just realized myself that whenever we are doing the good things, so in our behind, equally so many peoples, they are there who is ready to accuse and who is ready to point out. So we all are in the mission of good work. We all are in the mission of our parents. So this path is really, we have to walk this path in the thorny path this path is. So let's unite with our national leader and let's walk together. Thank you so much. थैंक यू सोनम ब्रदर। सो आई विल शेयर ऑल्सो। सो आज का टॉपिक के लिए आज के जो शब्द हमने पढ़े टू पेरेंट्स के लाइफ से, सच्ची माँ स्पेशली टू मदर की ऑटोबायोग्राफी से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, कृष्णा भैया को। और विशेषतः मैं जो सर ने शेयर किया कि जो शब्द मेरे दिल को छुआ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एकीकरण सिद्धांत पूरे अमेरिका में जंगल की तरह फैल रहा था, ये शब्द आया था। तो यूनिफिकेशन प्रिंसिपल के बारे में बताया गया। तो वाकई में अगर देखो, कोई भी इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन भी हो रहा है, उसको अगर सेंटेंस भी हो रहा है, जेल भी जाना पड़ रहा है, तो उसका अगर काम वाकई में उसका दिल साफ है, उसकी इच्छा साफ है, ईश्वर का काम कर रहा है, तो वो काम हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे फीलिंग भी आई थी, टू मदर ने बोला भी कि अगर जो काम हम लोग कर रहे थे उस काम के लिए अगर फादर मून को जेल जाना पड़ा, तो अमेरिका में जितने भी चर्च हैं, चर्च के लोग हैं, सारे वही काम कर रहे हैं, तो सब लोगों को जेल में डाल देना चाहिए था।
तो इस प्रकार की फीलिंग आई। बट फादर मून ने बोला कि जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों को मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना, आप लोगों को पूरे अमेरिका के लिए प्रार्थना करना है, मानव जाति के लिए प्रार्थना करना है। और स्पेशली इस जो ये घटना हुई थी उसके बाद फादर मून ने वहाँ पे ऑटोबायोग्राफी में ही मदर ने मेंशन किया है कि फादर ने बोला, सार्वजनिक रूप में कहा है फादर मून ने, मैंने अमेरिका और दुनिया के लिए त्याग और सेवा का जीवन जिया है, मुझे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। यह मामला नक्सलवाद और धार्मिक पूर्वाग्रह का परिणाम है। तो स्पेशली जो काम टू पेरेंट्स कर रहे थे एग्जैक्टली उसकी वजह से नहीं उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन बहुत सारे जो जैसा नक्सलवाद और एक इस तरह की चीज़ों की वजह से उनको जाना पड़ा। और उस समय अमेरिका में बहुत चल रहा था ये सारी चीज़ें। तो अगर बेसिकली मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि हाँ, फादर मून ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अच्छे काम करते हैं, उनको जेल तक जाना पड़ा और उस रास्ते से होकर ही वो विजय प्राप्त किए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अ, सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने सुना है कि नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने बहुत लगभग आधी उम्र अपनी जेल में गुजार दी। तो मुझे यही आज सीख मिला कि अपने काम को करते रहना चाहिए और जो भी परिस्थिति हो, जो भी स्थिति हो, वो एक दिन उस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज भैया एंड सोनम भैया ऑल्सो। और कोई शेयर करना चाहता है? आई थिंक 2 मिनट और बचा है। कोई अगर अपना फीलिंग को व्यक्त करना चाहता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई कंक्लूड। Okay. Now is the time for conclude our quiz devotional series by singing unity song and offer our prayer. आजू। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।